नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर, सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्रे। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर फिर हम दे देते हैं। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रि से लेकर नौवीं तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर पहला दिन से लेकर। पर 9वें दिन तो सवेरे पूजन करके यज्ञ करके अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे होगी? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव उसी स्थान को। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर
उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है। वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। और बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तुम्हें तो आंख ही बंद कराऊंगा। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगा कर